आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 डिस्कस करेंगे। D1 हमने मैथ स्टार्ट किया हुआ था और रिव्यू एक्सरसाइज का 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A रेशो B 1/2 रेशो 1/3 एंड B रेशो C इक्वल 3/4 एंड फाइंड A एंड C रेशो। अगर आपने इसकी 9A B वगैरह में इसके सारी एक्सरसाइज की हुई है तो आपके लिए रिव्यू करना थोड़ा सा ईजी होगा, लेकिन अगर आपने नहीं की तो आपने उनको इधर रिवाइज़ करना है, देन आपके लिए रिव्यू थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अदरवाइज़ जिन्होंने नहीं भी की वो वीडियो ये देख के होपफुली इतना अंडरस्टैंड उनको हो जाएगा कि वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ 1 को सॉल्व करते हैं, देन हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, A रेशो B इक्वल है 1/2 एंड रेशो 1/3। मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी क्वेश्चन को समझना है कि उन्होंने दिया क्या है। हमें A रेशो B और B रेशो C दिया, लाइक B इसमें कॉमन है, ठीक है। पहले A रेशो B हमें जो है ना वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, लाइक मिक्स फॉर्म, लाइक अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो तो हम उसको पहले सिंपल डेसिमल में लेके आते हैं। तो 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3 में डिनोमिनेटर हमारे पास 2 एंड 3 है। 2 एंड 3 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास इसका एलसीएम 3 एंड 3 1 3 6 आ जाएगा। 2 × 3 = 6। सिंपल इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे 6, ओके। अब मैंने 6 एलसीएम इसका क्यों निकाला है, इसलिए निकाला ताकि हम इसका मिक्स फॉर्म, हमारे पास कोई भी अगर फ्रैक्शन या मिक्स फॉर्म में रेशो में अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो हमने क्या करना है कि 1/2 एंड रेशो 1/3 दोनों को बोथ साइड पे आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, ताकि आपके पास जो नंबर है वो सिंपल डेसिमल में चेंज हो जाए। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा, ओके। तो अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास ये 3/2 बन गया है। अब हमारे पास अब ये 3/2 बन गया है, ये A रेशो B, अब B रेशो C। अब इसमें क्या कॉमन है, B कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों में आप चेक करें B की वैल्यू दोनों में चेंज आ रही है। इसमें B की वैल्यू हमें मिली है 2 और इसमें मिली है हमें B की वैल्यू 3। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ताकि हमारे B की वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, लाइक इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 हो जाएगा, और इसको 2 से कर देंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने दोनों को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है कोई सूटेबल नंबर से, ताकि हमारे पास इक्वल नंबर आए। तो मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास आएगा 3 3 9 रेशो 3 2 6। इसका आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 रेशो 2 4 8। अब दोनों की रेशो देखें, हमारे पास क्या आई है, A रेशो B इक्वल 9/6 आया है और B रेशो C इक्वल 6/8 आया है। अब इसमें 6 जो है वो कॉमन आ गया है। अब हमारे पास A रेशो C क्या बनेगा, A रेशो C क्या बनेगा, A यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो A रेशो C हमारे पास क्या आएगा 8। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9/8 इसका आंसर, क्योंकि ये तो B है, तो ये जो थर्ड वन होगा यहाँ पे C, वो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि B अगर कॉमन कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा C और तो A और C की रेशो निकालना। तो अगर मैं सबको लिखूँगी A रेशो B रेशो C तो क्या होगा 9/6/8 आ जाएगा, ओके। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टार्ट से ट्रिकी लग रहा था, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि अगर आपके पास मिक्स फॉर्म या फ्रैक्शन में कोई रेशो का नंबर आता है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उनके डिनोमिनेटर के एलसीएम्स लेके उनको डेसिमल में चेंज करना है। देन आपने देखना है कि दोनों में सिमिलर, दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है। लाइक इसमें B आ रहा था, फिर आपने B वाले नंबर को इक्वल करना है किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर आपका जो आंसर कम्प्लीटली आ जाएगा। मैं इस आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि, सॉरी टू से, ये थोड़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जी 9/8 इसका आंसर आया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं लाइक बिजनेस, लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें उन्होंने जस्ट ये पूछा है कि आपने रेशो निकालनी है कॉफ़ी बीन्स टाइप A, टाइप B, टाइप C की, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। अभी हम करते हैं उसको भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स है, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स है।
अब वो कह रहे हैं कि ए टाइप है, बी टाइप एंड सी टाइप है। तीनों हमारे पास कॉफ़ी हैं। एक इनकी रेशो उन्होंने बताई है 3:5:7 है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमने एक बैग इन तीनों टाइप की कॉफ़ी को मिला के एक बैग में कॉफ़ी पाउडर को रख लिया है, एक बैग बना लिया उसका। फर्स्ट उन्होंने पार्ट ये कहा है कि गिवन दैट द बैग कंटेन, उस बैग में 45 kg कॉफ़ी पाउडर है। इनके तीनों टाइप की कॉफ़ी मिला के 45 kg कॉफ़ी पाउडर है। फाइंड द मैस ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉफ़ी बीन्स, हमने कॉफ़ी हर टाइप का मैस बताना है कि इसमें कितना मैस है, किस कॉफ़ी टाइप का कितना मैस है, ए का कितना मैस है, बी का कितना मैस है एंड सी का कितना मैस है, ठीक है। देन उन्होंने कहा है कि अगर इफ़ ए कॉस्ट, सेकेंड पार्ट इसका है कि अगर इफ़ ए कॉस्ट हमारे पास $7 पर केजी लें और बी कोस्ट $10 पर केजी लें एंड सी कोस्ट $13 पर केजी लें, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी इस पूरे पैकेज की, इस पूरे मिक्सचर की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम टाइप ए बीन्स, कॉफ़ी बीन्स, ठीक है। टाइप ए कॉफ़ी बीन्स की रेशो क्या है वो लिखेंगे, 1/1 इनकी हम रेशो लिखेंगे। टाइप ए कॉफ़ी बीन्स की रेशो में दी हुई है 3 एंड टाइप बी की कितनी है, इन सब की हम 1/1 जो है ना रेशो उसको लिखेंगे। टाइप बी हमें दी हुई है 5, इसको 3x 5x इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसकी जो मेजरमेंट है इनका वेट निकाल सकें। इसके साथ आप x लगाते जाएं क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने kg उन्होंने ऐड की है एक बैग में। तो टाइप सी हमारे पास है 7, अब 7x यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x 5x एंड 7x है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइक तीनों को आपने प्लस करना है, 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल, आपने टोटल वेट हमारे पास है 45 kg उन्होंने दिया हुआ है, टोटल वेट के इक्वल रखना है इसको। अब क्या करेंगे इसको, इसको प्लस करेंगे, 3 एंड 5 10 होते हैं एंड 3 एंड 5 8 एंड 8 एंड 7 हमारे पास कितने होंगे, 7 एंड 5 12 13 14 15 हो जाएंगे। 15x इक्वल 45 kg, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे x आ गया है, x इक्वल 45 को डिवाइड करना है आपने 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा 15 1 15 15 3 45। x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। अब हम 1/1 ये जो 3x लिखा था, टाइप ए, आप इसको पूरा ना इस तरह लिख लें, टाइप ए कॉफ़ी वेट या कॉफ़ी बीन्स लिख लें। हमारे पास 3x की जगह 3 की हम इस x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 kg हो जाएगा। और b के लिए सेम यही आपने राइट करना है, टाइप b, और b के लिए हमने 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 में यूज़ करना है, 5 15 kg आ जाएगा। एंड c का हमारे पास था 7 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 21 kg, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी हमारे पास इजीली सॉल्व हो चुका है इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 आंसर्स आए हैं, 9 kg 15 kg एंड 21 kg, ये इसके 3 आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। उन्होंने पूछा है कि अगर इसकी कॉस्ट हम लें तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी पूरे मिक्सचर की, पूरे बैग की, जिसमें हमने तीनों टाइप ऑफ डाले हुए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस तरह लाइन लगा के नीचे टोटल केजी लिखना है। टोटल केजी हमारे पास था 45, ओके। टोटल केजी हमारे पास 45 था, तो हमने क्या करना है, ए टाइप की हमारे पास 9 kg आई है, 9 kg मल्टीप्लाई उन्होंने पर डॉलर, उन्होंने कहा है पर केजी हम $7 देंगे ए टाइप का, तो 9 मल्टीप्लाई 7 कर दें, देन प्लस अब बी हमारे पास 15 kg आई है, 15 मल्टीप्लाई बी के लिए वो कह रहे हैं हम $10 देंगे, 15 मल्टीप्लाई 10 कर दें, देन प्लस वो कह रहे हैं सी को हम $13 देंगे पर केजी, तो $13 मल्टीप्लाई 21। तो इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, देन जो इसका आंसर आएगा उसको आपने 45 से डिवाइड करना है। इसको हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 हमारे पास होते हैं 63, ओके, प्लस 150 प्लस 1320, तो इनको मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, 63 150 एंड 273 आया है हमारे पास। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 468/45। अब हम 468 को 45 से डिवाइड करेंगे, 468 डिवाइडेड बाय 45, तो हमारे पास आएगा, वेट हम इसको प्लस दोबारा से कर लेते हैं, 63 प्लस 150 प्लस
टू 73, 486 था, सॉरी टू से 486 था हमारे पास। एंड देन हम इसको डिवाइड करेंगे 45 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 10.8। इट मीन्स कि हमारे पास $10.8 का वो जो पैक है कॉफ़ी का वो बना है तीनों मिक्सचर को मिला के। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आपने स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझना है, देन आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाइक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उन्होंने कहा है अ बॉक्स कंटेन 36 बुक्स एंड सम टॉयज। एक बॉक्स में 36 बुक्स हैं और कुछ टॉयज हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्स टू द नंबर ऑफ टॉयज, मीन के नंबर ऑफ बुक्स और नंबर टॉय का जो रेशो है वो 4:5 है। मीन के 4 रेशो है बुक की और 5 रेशो है टॉय की। आफ्टर सम टॉय आर गिवन अवे, और कुछ अगर हम उसमें से कुछ टॉय निकाल दें इस बॉक्स में से, तो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ टॉयज बिकम, अब रेशो उसकी बन गई है 12:11। हमने करना है फाइंड, क्या करना है, इनिशियल नंबर ऑफ टॉय इन द बॉक्स के पहले बॉक्स में टॉय कितने थे, और नेक्स्ट नंबर ऑफ टॉय डेट आर गिवन अवे, और कितने टॉय हमने उस बॉक्स में से निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपने इसे इजीली अंडरस्टैंड करना है, देन इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो हमारे पास उन्हें दी हुई है रेशो ऑफ, आपने लिखना है रेशो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स हमें दी हुई है 4x, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स हमें पहले दिया हुआ है 4x लिखेंगे, एंड नंबर ऑफ टॉय लिखा हुआ है 5x। 5x और लिखा हुआ हमने x इसलिए लिखना है ताकि हमें पता नहीं पता, बुक्स का नंबर भी नहीं पता और हमें टोटल टॉय का भी नहीं पता। टोटल बुक्स उन्होंने बताई 36 हैं, लेकिन रेशो के हिसाब से हमने इसको निकालना है कि कितनी बन रही है। नंबर ऑफ टोटल रेशो नंबर ऑफ टॉय लिख लें, ठीक है, रेशो ऑफ नंबर टॉय एंड रेशो ऑफ सम टॉय, नॉट अ नंबर टॉय। ओके, अब क्या करेंगे, 4x हमारे पास बुक्स के लिए यूज़ हुआ है, तो बुक हमें टोटल बताई हुई है 4x इक्वल 36 रख लेंगे, टोटल बुक इक्वल रखेंगे ताकि हमें x की वैल्यू पता चल जाए क्या है। 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से 9 आ जाएगा, x इक्वल 9। अब 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने x के सपोज किए थे, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स और रेशो ऑफ, अब इसको इक्वल रखना है 4 मल्टीप्लाई 9 के, मीन्स के 4 9 ज़ा 36, क्योंकि वो 36 हमें पता है। अब ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो 36 बुक्स ही हैं, लेकिन मैं आपके लिए जस्ट इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि आप के माइंड में ये क्वेश्चन ना हो कि मैंने दोनों में x की वैल्यू पुट क्यों नहीं की, तो इसलिए मैंने दोनों में इसको पुट करके अब सम टॉय हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 45। इट मीन्स कि पहले हमारे पास इनिशियली जो थे ना टॉय वो कितने थे 45। इनिशियल नंबर ऑफ टॉय हमारे पास आ चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। इनिशियल नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हैं 45। अब उन्होंने कहा है कुछ टॉय उन्होंने गिवन अवे कर दिए, मीन्स कुछ निकाल दिए इस बॉक्स में से, तो हम क्या करेंगे, निकालें जो है 36, पहले हमारे पास उन्होंने कहा 45 जो टॉय आ गए उसमें से टॉय निकल गए हैं, तो हम लिखेंगे 45 माइनस y को कंसीड कर लेते हैं जो टॉय गिवन अवे किए हैं, टॉय आर गिवन अवे, ये लिख लें आप, उसे कंसीड करना है या उसको आपने सपोज करना है y के। ओके, लेट करना पड़ता है हमें किसी ना किसी ABC के लेटर से। 45 माइनस y कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 45 माइनस y कर लिया, 45 माइनस y, अब रेशो को हमने इक्वल रखना है, लाइक सेकंड रेशो में दी हुई थी 12:11, उसको भी तो यूज़ करना है हमने। तो 36 हमारे पास क्या है बुक्स का, बाय 45 माइनस y लिखेंगे, इक्वल, ये कट कर देते हैं, इक्वल 12/11, इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, ऑलमोस्ट ये लास्ट स्टेप है, आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, 36 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने सिंपली 11 के साथ, एंड 45 माइनस y को करना है आपने 12 के साथ। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर रहे थे इसमें, इसको माइनस करेंगे, इसको ये माइनस तो नहीं होगा, तो हम क्या, ये इस तरफ आगे
प्लस 12y हो जाएगा और ये इस तरफ आगे माइनस 396 हो जाएगा। ओके, अब इसको माइनस करेंगे 540 माइनस 396 हमारे पास आएगा 144। ओके, 144 12y इक्वल 144 y इधर रहेगा, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 12 1 12 12 12 जा 44 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, y का 12। लेकिन अब इसका नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि आपने लिखना है y जो हमने निकाला है ये नंबर ऑफ टॉय है जो गिवन अवे थे। लाइक ये हमारे पास वो नंबर टॉय हैं जो उन्होंने गिवन अवे किए थे, लाइक निकाले थे बाय टॉय गिवन अवे। ये आप लिख दें, आपका आंसर कम्प्लीटली आ जाएगा। डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर कंप्राइज ऑफ अ फिक्स कॉस्ट ऑफ $3.5 एंड अ वेरिएबल कॉस्ट दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स, ईच वर्ड कॉस्ट 25 सेंट्स। उन्होंने कहा है कि अगर हमने कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करवाना है, कोई हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो उसमें उन्होंने कहा एक फ़िक्स प्राइस है कि आपको $3.5 देने पड़ेंगे और हर वर्ड के एक वर्ड के 25 सेंट्स लगेंगे आपको। मीन्स कि ईच वर्ड कंटेन 25 सेंट, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो उन्होंने हमने इस हिसाब से निकालना है कि अगर हमने फाइंड करना है फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, अगर हमें एक एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर में और उसमें 22 वर्ड्स हैं तो हमें कितने सेंट्स देने पड़ेंगे, मीन यहाँ पे कितने डॉलर इस पर स्पेंड करने पड़ेंगे। इफ़ अ मिशाल डज नॉट वांट टू स्पेंड मोर देन, अगर मिशाल के पास $15 है और वो चाह रही है कि वो अपना कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में जो है ना पब्लिश करवाए, तो उसको ग्रेटेस्ट वो कितने वर्ड्स पब्लिश करवा सकती है, मीन्स कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द वर्ड ही कैन यूज़। तो हमने ये भी बताना है। तो ये कसम करना बहुत इजी है। लाइक पहले आपने इसके स्टेटमेंट को समझना है कि वो क्या कह रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि 100 सेंट्स इक्वल होते हैं $1 में। $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी डॉलर की अमाउंट में दी हुई है अमाउंट, उसको पहले हमने सेंट्स में चेंज करना है, देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि 22 वर्ड्स के लिए कितने सेंट्स यूज़ होंगे। 25 सेंट वो कह रहे हैं कि वन वर्ड के लिए हम लेंगे 25 सेंट्स। ठीक है, तो हम 22 वर्ड्स अगर हमें पब्लिश करवाने हैं तो उसके लिए कितने लेंगे वो हम निकाल रहे थे पहले। 22 × 25 आ जाएगा 550। ठीक है, अब उन्होंने डॉलर फिक्स हमें बताइए, फिक्स अमाउंट दी हुई है $3.50। डॉलर को सेंट में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 3.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये सेंट्स में चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 350। ये 350 सेंट बन गया। अब क्या करेंगे, 550 सेंट और 350 सेंट को ऐडअप करेंगे। 550 प्लस 350 सेंट्स। ओके, क्योंकि 550 वो हैं जो हमें 22 वर्ड्स के निकालें और 350 सेंट्स हमने फिक्स प्राइस रखी हुई है, तो इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो आ जाएगा 900 सेंट्स। मीन्स के 900 सेंट्स उनकी टोटल कॉस्ट है 22 वर्ड्स की। 22 वर्ड्स की हमने कॉस्ट निकाल ली है। अब इनको डॉलर में चेंज करेंगे तो ये $9 आएगा, क्योंकि डॉलर में चेंज करने के लिए इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये $9 इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। हमने कॉस्ट निकाली 22 वर्ड्स की। और सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि अगर मिशाल के पास $15 है तो वो स्पेंड कितने वर्ड्स मैक्सिमम पब्लिश करवा सकती है, एडवर्टाइज करवा सकती है न्यूज़पेपर में। $15 है, मीन्स के $15 को पहले हम सेंट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 100 1500 हो जाएगा, मीन कि 1500 सेंट्स हैं उसके पास। ठीक है, अब 1500 सेंट्स में वो कितने वर्ड पब्लिश करवा सकती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने करना है 350 जो हमने निकाला था पहले प्लस 25x, क्योंकि हमने नहीं पता कि लाइक हमारे पास जो अमाउंट है कितने वर्ड्स करवाएगी। 1500 के इसको इक्वल रखना है, तो ये हमारे पास आ गया 350 प्लस 25x इक्वल 1500। अब 25x इधर रहेगा, क्योंकि इसके साथ ये प्लस नहीं हो सकता, तो इसको हम इक्वल की
यहाँ पे ये जो हमने ग्रेटर एंड इक्वल का साइन डाला है इसको हम इधर ला के माइनस कर देंगे, तो ये है हमारे पास 1150 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाइक इसको डिवाइड करेंगे, -350 एंड डिवाइड बाय 25। अब ये 25 एक्स इधर रहेगा, 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 46, x इक्वल 46। तो इट मीन्स कि हमारे पास 46 वो वर्ड x हमने लिखा था वर्ड्स की जगह, तो वर्ड्स वो कितने पब्लिश करवा सकती है, ये करवा सकते हैं वो 46 वर्ड्स $15 में करवा सकती है, मीन्स 1500 सेंट में 46 वर्ड एडवर्टाइज हो सकते हैं। डेट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5। इसमें वो कह रहे हैं अ कार टुक 2 hours and 15 minutes to travel 198 kilometer. If it arrived at its destination at 12:06, find the time average its journey and the average speed of the car, giving your answer in kilometer per hour. मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर एक कार है वो 2 hour and 15 minute ट्रैवल करती है 198 किलोमीटर और वहाँ पे वो पहुँचती है 12:06 पे, तो हमने इसका डिपार्चर टाइम बताना है वो कितने बजे निकली थी, और नंबर 2 उसकी स्पीड बतानी है कि उसकी स्पीड क्या थी होल जर्नी, मीन्स उसकी स्पीड क्या थी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले उन्होंने कहा है कि वो 12:06 पे पहुंची है, मीन्स के 12:06 पे वो पहुंची है, ठीक है 06 लिख लेते हैं। उसने 2 hours लिए और 15 मिनट लिए, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अभी देखें 12:06 पे पहुंची है, मीन्स के 6 मिनट को पहले सेपरेट करेंगे, 6 मिनट पहले, मीन्स कि यहाँ पे 12:06 लिख लेते हैं, 12 o'clock हो गए, 6 मिनट्स माइनस कर दिए हमने। अब 15 मिनट हमने पूरा करना है, मीन के 15 को 2 हिस्सों में तोड़ना है हमने, तो 9 and 6 ये टूट गए, 9 and 6 15 होते हैं। अब 6 मिनट वापस कर दिए, माइनस कर दिए हम करेंगे, अब 9 मिनट माइनस करेंगे, तो अगर मैं 12 o'clock में से 9 मिनट माइनस करूँगी तो 11:51 बन जाएंगे। अब ये बन गए, लाइक 15 मिनट रिमूव हो गए, अब रह गए हमारे पास 2 hour बचे, क्योंकि 15 मिनट में इस तरह हाफ ऑफ करके माइनस कर दिए। अब 2 hour बच गए, अब 2 hour 11:51 से 2 hour पीछे ले जाएँ तो हमारे पास क्या बनेंगे 9:51, क्योंकि 11 पीछे 10 आएगा, 10 के बाद 9 आएगा, तो इट मीन्स कि उसने 9:51 पे अपना डिपार्चर टाइम है ये इसका 9:51 पे जो ट्रेन है या कार है वो निकली थी अपने जर्नी के लिए। डेट इज़ ओवर फर्स्ट आंसर। अब हम इसकी स्पीड बतानी है, स्पीड भी उन्होंने कहा है किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने इसकी स्पीड आवर में ही बतानी है तो 2 hour हमारे पास 15 मिनट दिए हुए हैं, 15 मिनट को हम 1/4 कंसीड करते हैं, क्योंकि क्वार्टर है, क्वार्टर पार्ट है और का, तो 2 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम चेंज करें, पहले हम टाइम लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 4 to the 8 and 1 9/4 आ गया। इसको फिलहाल और में रखना है, इसको मिनट में चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है। डिस्टेंस हमें कितना बताया उन्होंने, डिस्टेंस हमें बताया हुआ है 198 किलोमीटर, ओके। तो डिस्टेंस हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ा हुआ है, तो डिस्टेंस हमारे पास है 198 बाय टाइम क्या है 9/4, 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 198 बाय 9 × 4, ओके। तो अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, तो इसका हमारे पास आ गया है 88 किलोमीटर पर आवर। डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैंने डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट 6 to 10 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।